गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अनिल विज। इस दौरान अहम बातचीत दोनों नेताओं के बीच हो सकती है। नूंह में जो हालात हैं उन हालात को लेकर चर्चा हो सकती है दोनों मंत्रियों के बीच, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के बीच, क्योंकि दोनों की तरफ से गुहार लगाई गई थी, दोनों की तरफ से अपील की गई थी जनता से कि शांति बनाए रखिए, योगदान अपना दीजिए और आपस में एक सद्भाव की जो भावना है वो बनाए रखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी अपील की गई थी। गृह मंत्री अनिल विज भी यही कहते नजर आए थे कि आपस में एक भाईचारे की भावना कायम रखिए। जितेंद्र चौधरी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। जितेंद्र, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं अनिल विज, क्या मायने देखते हैं इस मुलाकात के आप? देखिए, बिल्कुल नूंह में हुए घटनाक्रम और उसके बाद जो स्थिति को काबू पाने को लेकर के जो प्रशासन लगातार हाई अलर्ट पर है, न सिर्फ नूंह बल्कि सोहना, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद के अंदर अलर्ट है। इसके अलावा भी तमाम जो जिलों की जो पुलिस है वो पूरे तरीके से मुस्तैद है इस पूरे घटनाक्रम के बाद कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। गृह मंत्री अनिल विज मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मुख्यमंत्री निवास पर ही मौजूद हैं, जहां हाई लेवल बैठक जो है वो अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, अभी कुछ ही पलों पहले गृह मंत्री अनिल विज भी मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं और यहाँ जो बैठक है खासतौर से नूंह के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब बैठक की जा रही है। एक तरफ जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद शांति व्यवस्था को पूरे तौर पर कायम रखने को लेकर के, और दूसरी तरफ इस पूरे मामले के पीछे, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो हिंसा हुई है उसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था, इन तमाम विषयों को लेकर के ये हाई लेवल बैठक तमाम अधिकारियों के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री निवास में कुछ ही पलों के अंदर ये कह सकते हैं कि शुरू हो जाएगी। और इस बैठक में मुख्य तौर पर इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जो अलग अलग माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, लोकल जो लोग हैं उनके माध्यम से, जो सीआईडी है उसके माध्यम से जो सरकार को जो इनपुट मिला है उस आधार पर अब किस तरीके से कदम उठाए जाने हैं उसे लेकर के ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नूंह के अंदर कर्फ्यू की स्थिति जो है वो बनी हुई है और वहाँ हालात को काबू पाने को लेकर के केंद्र से भी जो कंपनियां हैं वो बुलाई गई हैं। सीआरपीएफ, आरएफ की जो कंपनियां हैं वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। 20 जो टुकड़ियां हैं उनकी जानकारी मिली है कि केंद्र से भेजी गई हैं ताकि वहां हालात को काबू में रखा जा सके। कल जिस तरीके से हालात देखने के लिए मिले थे और देर रात गुरुग्राम के अंदर भी हालात जो है वो बेकाबू हुए थे, सोहना के अंदर भी स्थिति खराब होते हुए नजर आई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इन तमाम जो दूसरी जगह हैं वहाँ स्थिति को कंट्रोल करने को लेकर के लगातार कोशिश की जा रही है। तो वहीं नूंह के अंदर भी जो एसपी हैं नरेंद्र, उनकी तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं और चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार से दोबारा जो हालात हैं वो बेकाबू ना हो। इसको लेकर के फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और अभी मुख्यमंत्री निवास पर यह हाई लेवल बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें गृह विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और इसके साथ साथ सरकार के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अनिल विज मौजूद हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक अब ये कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है और इस बैठक में सीधे तौर से नूंह के घटनाक्रम को लेकर के चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से इन हालातों को कंट्रोल किया जाए और साथ ही साथ इस पूरे मामले के पीछे जो मास्टरमाइंड है उन पर काबू किया जाए। 40 के करीब जो एफआईआर है वो हो चुकी हैं। लगातार वीडियोस के माध्यम से जो उपद्रवी हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैले, इसको लेकर के जहां गाइडलाइन जारी की गई है तो वहीं नूंह और उसके आसपास के इलाके के अंदर इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं। एसएमएस सेवाओं पर को भी बंद किया गया है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि फिलहाल स्थिति जो है वो संवेदनशील बनी हुई है और ऐसी स्थिति में कोई भी कदम जो है वो उकसाने वाला हो सकता है। तो ऐसे किसी भी कदम पर ध्यान ना दिया जाए और इस प्रकार की किसी भी पोस्ट को रीपोस्ट या फिर आगे फॉरवर्ड करने का काम भी ना किया जाए। स्थिति हमने देखा नूंह के अंदर किस प्रकार कल देखने के लिए मिली, जब एक शोभा यात्रा के दरमियान वहाँ पर दो गुटों के बीच में टकराव देखने के लिए मिला था। उसी स्थिति को काबू करने को लेकर के ये कह सकते हैं कि अब पूरे 24 घंटे का वक्त जो है हो चुका है। कल इसी वक्त के आसपास ये टकराव जो है धीरे धीरे शुरू हुआ था, जिसके बाद आगजनी का रूप हमने देखा कि 30 से अधिक जो व्हीकल्स हैं उनमें आग लगाई गई।
तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी वहां पर देखने के लिए मिली और अभी स्थिति को काबू करने को लेकर के लगातार सरकार और बिल्कुल। प्रशासन के ये प्रयास है कि वहां पर स्थिति को जल्द कंट्रोल में लाया जाए और साथ ही ऐसे संवेदनशील जो इलाके हैं या फिर जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी पुलिस का जो कड़ा पहरा है वो लगाया गया है। जो भी ऐसे लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने को लेकर के भी कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ बोर्ड परीक्षाएं जो थी वो पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा बोर्ड की तरफ से रद्द की गई हैं, क्योंकि पलवल के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, गुरुग्राम, नूह के अंदर जो है पहले ही शिक्षण संस्थानों को बंद करने की बात कही गई थी। अभी अगर हम बात करें तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि और भी ज़्यादा स्थिति जो है वो खराब ना हो, इसी को लेकर के शिक्षण संस्थानों को बंद करने की बात कही गई थी। धारा 144 इन इलाकों के अंदर लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार से जो मॉब है वो इकट्ठा ना हो सके और ऐसी किसी घटना को अंजाम ना दे सके। सोशल मीडिया पर खासतौर से नज़र रखने की बात कही गई है। गुप्तचर विभाग की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर अगर ऐसी कोई टिप्पणी या फिर कोई बात नज़र आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, किसी भी प्रकार की देरी इसको लेकर के ना की जाए। बिल्कुल जितेंद्र, गृह मंत्री अनिल विज भी अपने बयान के माध्यम से ये कहते नजर आए कि एक मास्टरमाइंड कोई है इस घटना के पीछे, क्योंकि पूरी इस हिंसा को किस तरीके से अंजाम दिया गया, बताया जाता है कि पूरे तरीके से सब प्री प्लान था, कब किस तरह से किस चीज को अंजाम देना है। गृह मंत्री अनिल विज भी कहते नजर आए कि मास्टरमाइंड कौन था इसका अंदाजा लगाया जाएगा। और अब किस तरीके से आप देखते हैं इस बैठक के काफी अहम मायने भी निकलते हैं जितेंद्र, क्योंकि सरकार अब अपना एक्शन शुरू करेगी मास्टरमाइंड के खिलाफ, क्योंकि जब बात आती है दो समुदायों के बीच जब बात आती है, ऐसे में कई शरारती तत्व होते हैं, कई मास्टरमाइंड होते हैं। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल अभी भी जो अधिकारियों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जहाँ तक मास्टरमाइंड की बात की जाए या फिर प्लानिंग की बात की जाए, बसंत एक बात फिर यहाँ पर सरकार के लिए, प्रशासन के लिए खड़ी होती है कि अगर इतनी बड़ी प्लानिंग अगर हो रही थी तो आखिर इस प्लानिंग का पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ, इस प्लानिंग को पहले क्यों नहीं भांपा गया और इसके संदर्भ में कदम क्यों नहीं उठाए गए, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी खुफिया तंत्र पर हो जाती है और उन्हें ये देखना होता है कि अगर इस प्रकार की कोई प्लानिंग हुई है जिसे एक मास्टरमाइंड या फिर एक से अधिक मास्टरमाइंड अगर किसी भी प्रकार से अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे तो इसे समय रहते क्यों नहीं रोका गया। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आज हो रही इस बैठक के में भी चर्चा होना लाजमी है और इसमें जिम्मेदारी जो है वो किस तरीके से तय की जाए, क्योंकि कई वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर हमने भी देखे हैं। जब तक इंटरनेट नूह के अंदर चल रहा था वो वीडियो पोस्ट हो चुके हैं फेसबुक पर। उन वीडियोस को लोग भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से वहाँ पर धीरे धीरे जो मॉब है वो इकट्ठा होता है, पत्थरबाजी की जाती है, उसके बाद जो है वाहनों के अंदर आग लगाई जाती है। ये तमाम घटनाक्रम जो है वहाँ धीरे धीरे किस प्रकार से एक हिंसा का रूप लेता है और लोग जो है नल्हड़ के अंदर, एक मंदिर के अंदर भी छिपते हुए नजर आते हैं, जिनको बाद में पुलिस की तरफ से रेस्क्यू किया जाता है। गृह मंत्री अनिल विज के कई बयान इस पूरे मामले में आए हैं। कल के बयानों में सबसे पहली प्राथमिकता थी ऐसे लोगों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना, और अभी अगर हम बात करें जब तमाम हालात कंट्रोल में हैं, जो शांति व्यवस्था है उसे बनाने को लेकर के जो लगातार प्रशासन पिछले काफ़ी घंटों से काम कर रहा है, उसके बाद अब अगले एक्शन मोड की तैयारी की जा रही है जिसमें इस मास्टरमाइंड का पता लगाया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी, इस तरीके के दो समुदाय जो है उनके टकराने की संभावना बन रही थी, ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है बसंत क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि कल एकाएक सामने आ गया हो। हरियाणा विधानसभा के अंदर भी जो नूह से तमाम विधायक हैं, तीनों विधायकों की तरफ से इसी प्रकार के मुद्दे को उठाया गया था जिसमें मोनू मानेसर का नाम सामने आया था। हालांकि मोनू मानेसर के नाम पर कोई भी FIR होने की बात से इनकार जो स्थानीय प्रशासन है नूह का उसकी तरफ से मना किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन को लगता है कि मोनू मानेसर की शायद इसमें किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी, तभी उसके खिलाफ कोई भी FIR अभी तक नहीं की गई है। और इस पूरे मामले में जबकि दूसरी तरफ जो जनता के बीच में जो तमाम बातें हैं उनको लेकर के ये माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ये जो पोस्ट किए गए वीडियो हैं ये अपने आप में बड़े उकसावे का काम कर रहे थे और इसी उकसावे की वजह से वहाँ इस प्रकार का टकराव देखने के लिए मिला है। लेकिन अब सरकार इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती है, इस बैठक के अंदर कौन से मास्टरमाइंड को सामने निकाल करके आती है, किस मास्टरमाइंड को जो है इसमें देखा जाता है, क्योंकि मामन खान का विधानसभा के अंदर का भी जो वीडियो है वो साफ दर्शाता है कि मामन खान खुद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब ये बात कहते हैं
कि अगर मोनू मानेसर वहां आता है तो उसकी प्याज सी फोड़ने का काम किया जाएगा। इस तरीके की जो भाषा है वो अपने आप में एक जो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं रोष और गुस्सा खुद मामन खां और वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर बना हुआ था। और उसके बाद इस प्रकार का वीडियो आने को लेकर के क्यों नहीं इसको लेकर के कंट्रोल जो है वो पहले से किया गया। और उसके बाद अब सरकार को ये देखना है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब जो कुछ भी हुआ उसके पीछे के जो तमाम लोग हैं उनको किस तरीके से सजा दिलवाई जाती है, उनको किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, ये तो बात रही मास्टरमाइंड की, लेकिन कल जो हालात थे उसके मुकाबले आज की तुलना करें तो हालात सामान्य होते नजर आते हैं। बात यहां पर दो समुदायों की अगर हम करें, दो समुदायों के बीच जो टकराव हुआ उससे इत्र कई ऐसे शरारती तत्व होते हैं जितेंद्र, जिनका कोई धर्म नहीं, वो केवल अपने मतलब के लिए बीच में आते हैं, अपना हाथ साफ करते हैं और निकल जाते हैं। बात रहती है केवल दो समुदाय तक। उन शरारती तत्वों को पकड़ने के लिए भी इस बैठक के कई अहम मायने निकलते हैं जितेंद्र। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि उपद्रवी की कोई जाति नहीं होती, केवल उपद्रवी होते हैं। आपने ठीक कहा। और ऐसे उपद्रवियों को वीडियो के माध्यम से आइडेंटिफाई करने का काम प्रशासन की तरफ से किया गया है। तभी ये कहा जा सकता है कि करीब 40 के आसपास जो FIR है इस पूरे मामले में हुई है। 2 होमगार्ड और 1 सिविलियन की जान भी चली गई है। पुलिसकर्मी, DSP समेत कई पुलिसकर्मी जो हैं इसके अंदर घायल हुए हैं। साथ ही साथ जो आम लोग हैं या फिर कहें कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो लोग थे दोनों ही समुदाय के, उनको भी चोट पहुंचने की जो खबर है वो सामने आई है। वहां पर किस तरीके से हथियारों के साथ जो फायरिंग की गई है वो हथियार क्या लाइसेंसी थे और क्या उन्हें इस तरीके से जो है खुलेआम दहशत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे बहुत से पहलू हैं जिन पर पहलू दर पहलू चर्चा होने की ज़रूरत है। और शायद इसीलिए ये हाई लेवल बैठक मुख्यमंत्री निवास में बुलाई गई है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में अब ये बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम गृह विभाग के अधिकारी हैं, गृह मंत्री अनिल विज हैं और सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। लगातार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो मास्टरमाइंड है उन मास्टरमाइंडों का पता करने को लेकर के ये बैठक की जा रही है, क्योंकि सरकार के पास 24 घंटे हो चुके हैं। अब तक तमाम जो अपडेट है वो आ चुके होंगे, तमाम जो रिपोर्ट है वो अपने अलग अलग विभागों के जरिए यहाँ पर पहुँच चुके होंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए 2 दौर की बैठक नूह के अंदर भी हो चुकी है। रात 8:30 बजे और सुबह 11 बजे दोनों समुदायों की जो बैठक है वो प्रशासन की तरफ से करवाई गई है, ताकि शांति व्यवस्था को कायम करवाया जाए और प्रदेश की जो अमन शांति है उसे दोबारा से उसी प्रकार से बहाल कराया जाए, ना कि इस प्रकार से पहरा लगा करके, कर्फ्यू लगा करके स्थिति को काबू में रखा जाए, बल्कि पहले जैसी स्थिति को सामान्य करने को लेकर के सरकार का प्रयास है कि दोबारा से स्थिति को उसी प्रकार से कायम किया जाए और शांति व्यवस्था बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, नजर अपनी बनाए रखिएगा इस बैठक पर। जानकारी समय समय पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।